सो 10th क्लास को फिर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, 10th क्लास के बच्चों के लिए आज का लेक्चर है हाइट एंड डिस्टेंसेस। ओके, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाइट एंड डिस्टेंसेस, जो 5 नंबर का क्वेश्चन आता है सीबीएसई बोर्ड में भी और एचपी बोर्ड में भी। ठीक है ना, एनसीईआरटी बुक का है क्वेश्चन नंबर 10। सो इस क्वेश्चन से डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं विक्रांत चौहान गुरुजी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से। ओके, सो गाइस देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या था। वो था एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंबे खड़े हैं। ठीक है ना, 80 मीटर मैंने फिगर बना ली हुई है इसकी। ओके, 80 मीटर है इसकी। ये डिफरेंसेस इन दोनों के बीच, इन दोनों खंभों के बीच में। ठीक है, और बोलता कि 80 मीटर है इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, कोई भी एक बिंदु ले लिया। ठीक है ना, एक का 60 डिग्री, इधर वाला 60 डिग्री कर लिया, इधर वाला 30 डिग्री कर लिया। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। खंभों की ऊंचाई और खंभों से, ठीक है ना, खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। इस खंबे से ये दूरी कितनी है, इस खंबे से ये दूरी कितनी है, दोनों के बीच की दूरी टोटल दे दी है 80 मीटर है। ठीक है, ये हम दोनों के बीच बराबर है। ठीक है, फिगर समझने की कोशिश करना। अगर आप इंग्लिश मीडियम में भी चलते हैं तो टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड which is 80 meter wide from a point between them on the road. The angle of the elevation of the top of the tower of poles are 60 degree and क्या है 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles and distance of the pole. ये हाइट निकालनी है और डिस्टेंस निकालनी है पोल की। क्वेश्चन सिंपल है पर थोड़ा सा पेचीदा बना के इसलिए दे दिया क्योंकि दिस इज द ज्वाइंट सेपरेशन बिटवीन ईच अदर। ये दोनों के बीच में इकट्ठा है डिस्टेंस। अगर अलग अलग नहीं होती तो काफी क्वेश्चन आसान बन गया था। बट डोंट वरी, हम लोग जैसा हर दिन करते हैं, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, जो चित्र में दर्शाया गया है एडी जो दिया गया है पहले उसको लिखते हैं 80 मीटर। जो लेट करना है वो अलग लिखते हैं 80 मीटर एंड AB is equal to DE, AB is equal to DE। ये इक्वल दी हुई है, ये हाइट दोनों खंभों की इक्वल दी हुई है, यानी एक की आ गई, AB आ गई, DE आ गई, कोई भी आ गई दोनों में से, तो हमने इसको H मीटर लेट कर दिया, तो दूसरी भी उतनी होगी। ठीक है, और क्या करते हैं, जो दिया हुआ है पहले हम लोग हमेशा वही लिखते थे, आज थोड़ा सा अलग कर रहे हैं। तो एंगल ACB इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है ना, डज नॉट मैटर, आप चाहे यहां पे बना दो, ये 60 डिग्री का और ये 30 डिग्री का। ठीक है, तो एंगल ECD इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्लियर, यहां तक हो गया। व्हाट इज CD? नाउ CD इज इक्वल टू X मीटर लेंथ। ठीक है ना, अब आपके पास क्या आ गया, AC कितना आ गया, ये तो हमने मान लिया लेट। आगे AC कितना आ गया 80 माइनस एक्स। और भी एक ट्रायंगल ले लेते हैं, पहले इस ट्रायंगल को लेते हैं, एक्स वाली ये छोटी ट्रायंगल लग रही है या एक्सिस को माना तो चलो कोई बात। समकोण त्रिभुज ECD, ठीक है, ECD। ओके, सो हमेशा की तरह जो दिया हुआ है वो हम लोग नीचे और जो निकालना है वो ऊपर। अब इसमें दोनों चीजें निकालनी है। ठीक है ना, सो दैट डिपेंड अपॉन यू विच वैल्यू यू हैव टेकन एट न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी वैल्यू आपने न्यूमिनेटर लेनी, कौन सी डिनोमिनेटर, कौन सा अंश लेना है, कौन सा हाथ लेना है। ठीक है ना, समकोण त्रिभुज ECD में ये वाली 60 डिग्री वाली पहले पकड़ी हमने, जो ED ओवर CD tan ऑफ 60 डिग्री। क्लियर, अब आपका फ्लो बन गया होगा। ED कितना है, ये आप H मीटर दे रहे हैं। CD कितना बेटा, CD आपका X है, tan 60 डिग्री।
ठीक है ना। tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, ठीक है। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3, तो h इज इक्वल टू √3x। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना। यहीं पे हम लोग सेपरेशन करते हैं, दूसरी ट्रायंगल देते हैं इन अगेन इन राइट एंगल ट्रायंगल ACB, ठीक है। अभी आप लोग देख लो कि कौन सी वैल्यू लेनी है। 80 √3 नहीं 80 - x, ठीक है। tan 60 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री के लिए हम लोग वैल्यू ले लेते हैं। ओके, तो वही कर लेते हैं h/80 - x इज इक्वल टू, ये मैंने पता क्या लिया, यहां मैंने डायरेक्ट लिख दिया ना AB ओवर, यहां पे लिख देना AB/AC, tan ऑफ हाउ मच 30 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 1/√3। व्हाट इज h? h इज इक्वल टू, पहले मैं इसकी वैल्यू लिख देता हूं, फिर लिखता हूं 1/√3। व्हाट इज h? h इज इक्वल टू 80 - x/√3। दिस इज इक्वेशन सेकंड, ओके, फ्रॉम 1 and 2। दोनों की लेफ्ट हैंड साइड h है, तो दैट इज इक्वल, तो इसकी राइट हैंड साइड भी इक्वल आनी चाहिए। देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 80 - x over √3 is equal to √3x। इसको इधर ले जाते हैं, 80 - x is equal to √3 √3 √3 का स्क्वायर हो गया, x आ गया, ठीक है ना। यह आ गया √3 √3 3x, ओके, इज इक्वल टू, इधर आया 80 - x, इधर आया, एक ही बात है। मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि इधर ले जाएंगे फिर हमें माइनस में चली जाएगी वैल्यू, तो दोनों की माइनस कैंसिल करनी पड़ेगी, तो ये सही रहेगा, ठीक है ना। या आप ऐसे करो, इसको ऐसे मत लिखो, इसको यहां पे √3x 80 - x √3, तो अब क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आ गया 80 - x। अब x को इधर ले आओ, 3x + x यानी 1x इज इक्वल टू 80। व्हाट इज x? x इज इक्वल टू 80/4, 4 2 जा 8, 20 मीटर आ गया, ठीक है ना। अब यहां पे देखते हैं हम लोग, बहुत कुछ निकालना है अभी। पहले CD आ गया, CD इज इक्वल टू 20 मीटर, क्योंकि x माना था 20 मीटर। व्हाट इज AC? AC इज इक्वल टू 80 - 20, दैट इज इक्वल टू 60 मीटर। अभी वैल्यू नहीं खत्म हुई, अभी तो ये एक आंसर आया, इसमें एक और बोला हुआ है व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर, तो h इज इक्वल टू √3x, √3x कितना आ गया 20 √3। अगर आप यहीं तक को रखना चाहते हो, यहां पे जो √3 की वैल्यू 1.732 पुट करके दिया गया, दैट इज योर आंसर h, ठीक है ना। हाइट ऑफ द टावर जो भी दिया हुआ, क्वेश्चन में क्या दिया था, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड डिस्टेंस, हाँ पोल्स थे ये शायद, तो पोल की आपने निकालनी है, तो दैट इज इक्वल टू h इज इक्वल टू 20 √3, ठीक है ना। हाइट ऑफ ईच पोल, क्योंकि दोनों इक्वल है, तो ईच पोल 20 √3 मीटर। अच्छा, इसको हिंदी में लिखेंगे, पता है ना आपको, ठीक है ना। हाइट ऑफ द ईच पोल का मतलब क्या हो गया, प्रत्येक पोल की ऊंचाई, प्रत्येक खंबे की ऊंचाई इज इक्वल टू आ गया, ठीक है। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 10, ओके। सो होप कि ये अच्छे से समझ आ गया होगा। टिपिकल नहीं है बिल्कुल भी क्वेश्चन, आसान है, परंतु थोड़ा सा इसने ज्वाइंट दे दिया हुआ था, तब हमें लगा कि नहीं यार ये मुश्किल है क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे दोनों का ज्वाइंट दे दिया हुआ था, तो कोई क्वेश्चन मुश्किल नहीं होता, मैं बार बार आपको यही बताता हूँ, बस आप समझ गए एक बार तो वही क्वेश्चन आसान हो जाता है, ओके। सो इसके साथ ये क्वेश्चन के लिए आज का
काफी हो गया। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका काम क्या रहेगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ओके।